उन्होंने मुख्यमंत्री को जेल में भेजा। हेमंत सोरेन को मुख्यमंत्री होते हुए हेमंत सोरेन को उन्होंने जेल में भेज दिया। इतने बड़े बड़े मंत्रियों को जेल में भेज दिया। आज जब इलेक्शन है जब इनको जेल में भेजा है, इससे पहले कहाँ थे? ये कहते हैं मोदी लहर। ये मोदी लहर नहीं है, ये राहुल लहर है। देश में तानाशाही की सरकार है, प्रजातंत्र कहाँ है? जब किसी को बोलने नहीं दिया जाता, लोगों के अधिकारों का हनन हो रहा है, लोगों को ज़बरदस्ती जेलों में भेजा जा रहा है, और न्यायपालिकाओं में कोई साला हर जिसको मर्जी जैसे मर्जी करे जा रहे हैं। ये जो हमारे भाई बताना भाई मैं बता रहा हूँ आपको, जो उन्होंने अच्छे काम करे हैं, लड़का लड़की, लव जिहाद, मंदिर मस्जिद, गाय बछड़ा, हिंदू मुस्लिम, इन्होंने कुछ अच्छे काम करे वो बताएं। हाँ, इन्होंने अच्छे काम किए। मंगलसूत्र, वो हमारी बहन हमारी बेटे उनका मंगलसूत्र छिल लेंगे। वो 80% हम 20%। जब मुगलों का शासन था तब तमाम अधिकारी मुसलमान थे, तब किसी बहन बेटे का मंगलसूत्र छीना, आज मंगलसूत्र छीन लेंगे। यहाँ तक हमारे प्रधानमंत्री गिर गए प्रधानमंत्री, 2 भैंस उसके एक भैंस छीन लेंगे। नमस्कार, आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं वेब समाचार। मैं हूं आपके साथ प्रेम सिंह। देखिए, दिल्ली की चुनाव सरगर्मी काफ़ी तेज़ हो गई है, जिसका एक मुख्य कारण ये भी है कि जेल से 50 दिन के बाद अरविंद केजरीवाल जमानत पर रिहा हो गए हैं, जिसको देखते हुए आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं का तो माहौल गदगद हो ही गया है। लेकिन दिल्ली की चुनाव सरगर्मी काफ़ी तेज़ हो गई, जिसका एक मुख्य कारण ये भी है कि दिल्ली में जो 7 सीटें हैं लोकसभा की, जो इंडिया गठबंधन के तहत, जिसमें 4 पर आम आदमी पार्टी के नेता लड़ रहे हैं, तो वही 3 पे कांग्रेस। इस वक्त हम उत्तर पश्चिमी दिल्ली में है, और जहां से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी डॉक्टर उदित राज मैदान में है, वहीं उनके सामने बीजेपी के योगेंद्र चंदोलिया है। मुकाबला काफ़ी दिलचस्प है, लेकिन बात जब हम ग्राउंड की करते हैं तो कई लोग हैं। दरअसल ये ठेला आप देख रहे होंगे जहाँ पे खाने पीने का प्रबंध है, तो कुछ लोग थे, तो हमने सोचा चलिए बातचीत करते हैं, देखते हैं कि दिल्ली में चुनावी सरगर्मी क्या है। तो कई लोग हैं, इनसे हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं। राम राम ताऊ। राम राम। क्या माहौल है दिल्ली का? दिल्ली का माहौल 7 सीट जो है गठबंधन की आ रही है। 7 सीट गठबंधन की? 7 पूरी तरीके से? पूरी तरीके से। क्या लग रहा है? योगेंद्र चंदोलिया भी है बीजेपी के प्रत्याशी। अरे यार, तो मोदी अमित शाह के ना है, पब्लिक वोट दे रही है, हैं? स्कीम का बदलाव चाह रही है, तानाशाही सरकार से पीछा छुटाना चाह रही है। हाँ, इन्होंने बहुत बड़े बड़े कांड कर दिए। महिला भी ना बख्शी इनके मंत्रियों ने, हैं? पहलवान महिला भी। अर्थात में लड़कियों का क्या हाल होगा इनके राज में? ये तो बड़ी पार्टी जो है। ब्रिजभूषण पे भी आरोप तय हो गया था। और आरोप तय मोदी पे, अमित शाह पे भी होंगे, क्योंकि वो अमित शाह की बात कर रहे हैं। अमित शाह पे भी तय होंगे? हाँ, मोदी पे भी होंगे, जो भी कर रही है कांड। हाँ, क्या माहौल लग रहा है? जी, माहौल बहुत बेकार चल रहा है इस टाइम। अब को बदलाव चाहिए। अब बदलाव चाहिए? जी जी जी, बदलाव आना चाहिए जी। बहुत घर घर परेशान हैं लोग बाग, घर का माहौल खराब चल रहा है इस टाइम। सब चीज, आटे दाल सब चीज महंगी हो गई है। इस टाइम बदलाव चाहिए अब लोगों को। कह रहे हैं कि आटा दाल सब महंगी हो गई, क्या लग रहा है? यहाँ पे आनी चाहिए, कांग्रेस पार्टी आनी चाहिए। बीजेपी से बहुत ज़्यादा तंग हो चुके हैं। आप तो खाना बनाते हैं, बेचते हैं, क्या माहौल है? माहौल ठीक है जी, डॉक्टर उदित राज जी का है माहौल यहाँ तो। डॉक्टर उदित राज का माहौल है, बीजेपी का माहौल नहीं है यहाँ तो। मैं इन्हीं का माहौल लग रहा है। इन्हीं का माहौल लग रहा है, बीजेपी का माहौल नहीं है, मोदी जी का माहौल नहीं है अभी तो नहीं। चलिए, और भी लोग हैं, इनसे हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सोनू है। हाँ। उदित राज जी तो 6-7 लाख वोटों से पहले ही जीत चुके हैं। 6-7 लाख वोटों से? यहाँ की जनता बहुत परेशान है बीजेपी से। आप देखते हो गठबंधन हो चुका है, भारी बहुमत से उदित राज जीत चुके हैं। अच्छा, लेकिन जो आप कह रहे हैं उदित राज जी यहाँ से बीजेपी के प्रत्याशी हैं योगेंद्र चंदोलिया, जो मेयर भी रह चुके हैं, उनका प्रभाव की कह रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं है, वो तो हार चुके हैं ना, घर घर जाते हैं ना कुछ। गरीबों का मसीहा सिर्फ ये पहले से ही बीजेपी के आदमी थे, उनको पता चला कि ये सरकार को क्यों छोड़ा इन्होंने। तो आज ये 10 साल के बाद हमारे कांग्रेस में गठबंधन सरकार बनाने जा रहे हैं, और विजय ही प्राप्त हो चुके हैं इस टाइम। क्या माहौल है आपके इधर? जी, मेरा नाम दानिश कुरैशी है। मैं खुर्जा डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर बिलोंग करता हूँ। मैं यहाँ पर आया, घूम रहा हूँ, देख रहा हूँ लोगों की चाहत। तो यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हर जाति की आवाज़ आ रही है। इंडियन गठबंधन, इंडियन गठबंधन, उसका सब लोग, हम लोग रिजल्ट देख रहे हैं। हर आदमी देख रहा है क्या हुआ, 10 सालों में क्या दिया है भारतीय जनता पार्टी ने, और 70 सालों में क्या दिया कांग्रेस ने। शून्य से लेकर हवाई जहाज तक सब कुछ कांग्रेस की देन है। इन्होंने कुछ दिया, इन्होंने बीजेपी के लोगों को अच्छे काम भी करे हैं, जो हमारे भाई बताना भाई मैं बता रहा हूँ आपको, जो उन्होंने अच्छे काम करे हैं। लड़का लड़की, लव जिहाद,
मंदिर मस्जिद गाय बछड़ा हिंदू मुस्लिम, इन्होंने कुछ अच्छे काम करे वो बताएं। हाँ, इन्होंने अच्छे काम किए। मंगलसूत्र, वो हमारी बहन हमारी बेटे उनका मंगलसूत्र छीन लेंगे, वो 80% हम 20%। जब मुगलों का शासन था तब तमाम अधिकारी मुसलमान थे, तब किसी बहन बेटे का मंगलसूत्र छीना, आज मंगलसूत्र छीन लेंगे। यहाँ तक हमारे प्रधानमंत्री गिर गए प्रधानमंत्री, 2 भैंस उसके एक भैंस छीन लेंगे। ये आप और हम सब देख रहे हैं। अब हर आदमी समझ गया। अब कल तक बुराई कर रहे हैं अडानी अंबानी की, जिसको सब कुछ बेच दिया, पूरा देश बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया, रेलवे बेच दिया, हवाई जहाज बेच दिया, पानी तक का बेच दिया। आज उसके मोदी साहब खुद बुराई कर रहे हैं। ये हर आदमी समझ गया। तभी जुबान से बीजेपी के लोग भी कह रहे हैं, और जितने लोग बड़े बड़े भ्रष्ट नेता थे सब जेल में डाल दिए, वाशिंग मशीन में धुल के सब साफ हो गए। अब केजरीवाल साहब को जेल में डाला, उसका रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। जनता दिखा दे क्या हो रहा है। ये जनता जनार्दन है। जब जनता की आवाज उठती है ना तो बड़े बड़े बादशाह गिर जाते हैं, बड़ी बड़ी सरकार ढह जाती है। चलिए, तो आपको कह रहा है कि हाँ, मैं तो इतना ही कहूंगा मेरे दोस्तों, चमन चमन में तुम्हारी बात चले, चमन चमन में तुम्हारी बात चले। राहुल साहब, इंडिया गठबंधन के लोगों, पूरे देश के अंदर जहाँ भी तुम जाओ, मत सिर्फ तुम्हारी बात चले, इंडिया गठबंधन की बात चले, कांग्रेस पार्टी की बात चले। चलिए, कई लोग हैं उनसे और भी हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं। दरअसल जो कहा ये भी जाता है कि कई लोगों पे शोषित भी किया गया है। दरअसल जो लोग हैं वो उनसे हम बातचीत करने की, क्या माहौल है? आप तो युवा हैं। माहौल तो जी यहाँ पे कांग्रेस का ही है, इंडिया गठबंधन का है। और अब तो मोदी जी की और हवा टाइट होगी क्योंकि केजरीवाल जी छूट के आ गए हैं। उनको जान उछर के ही बंद किया गया था उनको, इसलिए ये केस चल रहा था 2022 का, तो इलेक्शन के समय उनको क्यों बंद किया है ये तो सुप्रीम कोर्ट को भी पता था, इसलिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने उनको जमानत दे करके अब मोदी सरकार की हवा टाइट कर दी है। वो कहते हैं 400 पार, 400 पार नहीं, ये 420 पार होंगे और ये सब जेल के अंदर जाएंगे। 420 पार होंगे। 420 पार होंगे और ये सारे जेल के। का क्या मतलब? 420 के, ये 420 है कि इनने सारे काम जो भी करे हैं 420 करा है। 420 ये है फर्जीवाड़ा, सारा ये जो भी चीज ये करते हैं सब फर्जीवाड़ा ही है। इन्होंने क्या नहीं करा, उन्होंने मुख्यमंत्री को जेल में भेजा, हेमंत सोरेन को, मुख्यमंत्री होते हुए हेमंत सोरेन को उन्होंने जेल में भेज दिया, इतने बड़े बड़े मंत्रियों को जेल में भेज दिया। आज जब इलेक्शन है जब इनको जेल में भेजा है, इससे पहले कहाँ थे? ये 2022 का केस था, आज ये 2024 में जब इलेक्शन चल रहा है तो इन्होंने जनवरी में ये जो भी है इन्होंने जेल में डाला। वो किस चक्कर में है? क्योंकि डर के चक्कर में। ये कहते हैं मोदी लहर, ये मोदी लहर नहीं है, ये राहुल लहर है। देखिए, मैं आपको बता दूं कि बीते दिनों नरेंद्र मोदी जी ने एक इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने कहा कि जो केजरीवाल को जेल भेजा गया है उस पर भी तमाम कई सवाल उठे, तो उस पर नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि देश में जितने भी एक मिनट, जिसमें देखिए जेल में जो राजनेता गए हैं वो देश का सिर्फ 3% है, बाकी ब्यूरोक्रेट्स, बिजनेसमैन, ऐसे तमाम कई लोग हैं जिन पे ईडी की ओर से शिकंजा कसा गया। कई लोग और भी हमारे साथ हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं। क्या माहौल लग रहा है सर? देखो जी, वन साइडेड माहौल है। यहाँ पे जो है कांग्रेस भारी बहुमत से जीत रही है, पूरी दिल्ली की सातों सीटें जीत रही है और पूरे देश के अंदर जो है अंडरग्राउंड लहर है इस टाइम। पूरे देश के अंदर कांग्रेस की लहर है और भारतीय जनता पार्टी अब जाने वाली है। इन्होंने जितना जनता को लूटना था लूट लिया, जितना जनता का खून चूसना था चूस दिया। अब इनके दिन जो है आ गए हैं, अब इनको अपने घर जाना पड़ेगा। हाँ, और देश के अंदर प्रजातंत्र का शासन दोबारा से आएगा। इन्होंने तानाशाही कर दी थी, हर जगह इन्होंने तानाशाही चला दी थी। नहीं है देश में, तानाशाही की सरकार है, प्रजातंत्र कहाँ है? जब किसी को बोलने नहीं दिया जाता, लोगों के अधिकारों का हनन हो रहा है, लोगों को ज़बरदस्ती जेलों में भेजा जा रहा है, और न्यायपालिकाओं में कोई साला हर जिसको मर्जी जैसे मर्जी करे जा रहे हैं। ये कानून बदल दिए, नियम बदल दिए, सब कुछ बदल दिया। तो भाई जब ये बड़े बड़े नेताओं को नहीं छोड़ रहे हैं तो छोटे आम आदमी की क्या बात है? तो इसलिए आम आदमी आज जो है वो लोकतंत्र को बचाने के लिए निकल पड़ा है और आम आदमी इस लोकतंत्र को बचाएगा। ये चलिए, और भी लोग हैं, आप क्या देख रहे हैं, कैसा माहौल देख रहे हैं दिल्ली में? उदित राज, योगेंद्र चंदोलिया। ऐसा जी माहौल देखने की जरूरत है कोने, अब की बार तो माहौल बन ही गया, बन गया माहौल। हाँ जी, बिल्कुल बन गया। ये तो पहली बात तो ये है कि ये आमने सामने के मुकाबले में बीजेपी कभी जीतती नहीं थी, तिकोने चौकोने मुकाबले में जीत्या करती। ये भी इंडिया गठबंधन बनने के बाद में ये आमने सामने का मुकाबला आ गया। दूसरी बात ये है, जो इन्होंने अपने खोटे कर्म कर रखे हैं, जो इनके पास गया वो संपूर्ण स्वच्छ हो गया, उसको टिकट भी दे दिया, मंत्री बना दिया। जो इनके खिलाफ बोल रहा है उसको जेल में भेज दो, वो चोर और गुंडा लफंगा सब कुछ हो गया। तो भैया सही बात यह है, ये तानाशाही हमेशा नहीं चलेगी, इसका भी समय होता है, वो समय आ गया है। और ईब भाई ने जो बताया, इनका घर जाने का प्रबंध हो चुका है। धन्यवाद। क्या लग रहा है ताऊ माहौल?
माहौल तो बहुत बढ़िया है जी इस बार पूरे भारत के अंदर ही। मैं दिल्ली की बात नहीं करता, मैं पूरे भारत की बात बताना चाहता हूँ। इस बार जो है ना बहुत अच्छा माहौल है, जुमलेबाजी खत्म, तानाशाही खत्म। अंग्रेजों में था नहीं, हिटलर शाह बोलते थे, तो हिटलर शाही 10 साल से चल रही थी। अब वो कहते हैं ना जब पाप का घड़ा भर जाता है ना, तो जब फूटता है ना तो फिर जना एकदम से जना आवाज आती है। अब ये जना आपको 4 तारीख को आवाज आ जाएगी कि कैसे पाप का घड़ा फूट गया है। 4 तारीख को आएगी। 4 चलिए तारीख। दरअसल मैं आपको बता दूं कि अभी उत्तर पश्चिमी दिल्ली में है, कई लोग हैं, एक बार हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इनका मुकाबला है उदित राज या योगेंद्र चंदोलिया। योगेंद्र चंदोलिया तो रेस में है ही नहीं, एक तरफा उदित राज की लहर चल रही है दिल्ली के अंदर। उत्तर पश्चिम उदित राज या योगेंद्र चंदोलिया। चंदोलिया का तो नाम ही छोड़ दे भैया, उदित राज या योगेंद्र उदित राज ही है। उदित राज जी। उदित राज ही। चंदोलिया को तो कोई जानता ही नहीं है यहाँ, उदित कौन राज जानता चंदोलिया। है? उदित राज, वो भी 5 लाख डॉक्टर उदित राज डॉक्टर उदित राज पढ़ा लिखा व्यक्ति है, पढ़े लिखे व्यक्ति को सब जानते हैं। देखिए मैं आपको बता दूं कि डॉक्टर उदित राज IRS थे और कई तमाम तरह की चीज़ें उनमें काम किया ब्यूरोक्रेट्स में। तो दरअसल उन्होंने 2014 से 2019 के बीच सांसद भी रहे हैं और दरअसल इस बार वो कांग्रेस के टिकट पर उत्तर पश्चिमी दिल्ली से लोकसभा सीट। आप इस वीडियो पर क्या सोचते हैं? अपनी राय को कमेंट बॉक्स में शुक्रिया।